हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। इससे पहली वाली क्लास के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर था, और था, और हमारा नॉट ऑपरेटर था। और आज की इस क्लास में हम अपने एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल होती क्या है, किस तरह से वो काम करता है, और हमारा एक एक्सप्रेशन किस तरह से एंड का यूज़ करता है। अगर हम देखें, जो हमारा एंड होता है उसका साइन कुछ इस तरह से होता है, और हमारे एंड का जो सिंटैक्स था उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक अभिव्यक्ति होती थी और हमारे राइट हैंड साइड पे भी एक अभिव्यक्ति होती थी। मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बी है, और इन दोनों के बीच में हम अपना एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ और अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूँ और इनके बीच में हम अपना एंड ऑपरेटर लगाएं और हमें यहाँ से एंड होने के बाद यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो अगर हमें अपने एंड ऑपरेटर से ट्रू वैल्यू चाहिए, तो जो हमारा ए है और जो हमारा बी है, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। इनमें से अगर एक भी फॉल्स हो गया तो जो हमारा आउटपुट है वो हमें फॉल्स ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पे अपनी एक ट्रूथ टेबल बना रखी है जिसके अंदर हमने लिखा है हमारे ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और हमारी बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। हमने एक तरह से यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन बनाए हैं। जब हमारे ए की वैल्यू होगी ट्रू, तब हमारे बी की वैल्यू ट्रू हो सकती है और हमारे बी की वैल्यू फॉल्स हो सकती है। जब हमारा ए फॉल्स होगा तब मेरा बी ट्रू हो सकता है और मेरा बी फॉल्स हो सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने परमुटेशन बनाए हैं। अब देखते हैं, जब मेरे ए की वैल्यू ट्रू है और मेरे बी की वैल्यू भी ट्रू है तो मेरे को यहाँ से ट्रू मिलेगा, क्योंकि मेरे ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। अब अगर मेरा यहाँ पे ए तो ट्रू है और बी मेरा फॉल्स है तो मेरे को वहाँ पे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि मेरे को दोनों के दोनों ट्रू चाहिए। जब मेरा ए फॉल्स हो जाएगा तो मेरे को आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा पहला ही फॉल्स हो गया और मेरे को पता है मैं यहाँ पे एंड यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ से फॉल्स ही मिलेगा। और यहाँ पे भी मेरा जो ए है वो फॉल्स है, तो मेरे को बी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और फिर मैं बी को चेक ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो ए है वो पहले से ही फॉल्स हो चुका है। अब जो मैं यहाँ पे चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास ए एंड बी है और मेरा जो ए है वो फॉल्स हो जाता है तो मैं बी को चेक नहीं करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। हमारा जो कंपाइलर होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है, और हमें जो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, अगर मेरा ए फॉल्स हो जाएगा और मैं अपना एंड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को बी को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही मेरा कंपाइलर बी को चेक करता है। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत बार हम यूज़ कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरा यहाँ पे जो ए था वो फॉल्स हो चुका है और उसके बाद मेरे पास एंड ऑपरेटर है, और मेरे को पता है अगर मेरे एंड के अंदर एक भी फॉल्स हो जाता है तो मेरे को जो आउटपुट के अंदर मिलता है वो हमेशा फॉल्स ही मिलता है। तो अगर मेरा ए पहले से ही फॉल्स है और उसके बाद मेरे पास एंड ऑपरेटर है तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, मेरे को बी को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बी ट्रू है, अगर मेरा बी फॉल्स है, तो दोनों के दोनों केस में मेरे को फॉल्स ही तो मिल रहा है, मेरे को कुछ अलग नहीं मिला है, तो मैं चेक ही नहीं करूँगा। बट अगर मेरे ए की वैल्यू ट्रू है, उसके बाद मेरे को एंड मिल रहा है, तो अब मेरा जो आउटपुट है वो ट्रू है या फॉल्स है वो मेरे बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर मेरे बी की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो मेरे को ट्रू मिल जाएगा, अगर मेरे बी की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल थी, जो हमारा एंड ऑपरेटर है कुछ इस तरीके से काम करता है। आई थिंक आपको अभी तक इतना समझ आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, उसको देखते हैं उसके अंदर हमारा जो एंड है वो किस तरह से यूज हो रहा है। इस कथन में हमने लिखा है, अगर एक बच्चे को कार चलानी है तो उसकी आयु 18 होनी चाहिए और वह अपने माता पिता के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये और है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ही हमें बताता है हमें यहाँ पे एंड यूज करना है या फिर हमें यहाँ पे अपना और ऑपरेटर यूज करना है। जब हमें अपना और ऑपरेटर यूज करना होता है तब हमें यहाँ पे और की जगह पे या मिलता, जो हमारा हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा होता है या। बट अगर हमें यहाँ पे और मिल रहा है तो जो हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेटर है वो वाला यूज होता है। अब इसको देखते हैं किस तरह से है। अगर एक बच्चे को कार चलानी है तो उसकी आयु 18 होनी चाहिए और वो अपने मम्मी पापा के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, उसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और वो अपने मम्मी पापा के साथ होना चाहिए। जब ये दोनों की दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी, जब उसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो जाएगी, 18 के बराबर हो जाएगी और उसके मम्मी पापा उसके साथ होंगे, वो तभी चला सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, आयु 18 होनी चाहिए या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए यहाँ पे एक अपना स्टेटमेंट लिख लिया। हमने लिखा है आयु ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18। अगर मेरी एज
18 से ज़्यादा होगी या 18 के बराबर होगी तो मेरे को यहाँ से ट्रू मिलेगा। और जो मेरा दूसरा है माता पिता के साथ होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है माता पिता के साथ इज इक्वल्स टू सच। अगर वो माता पिता के साथ है तो मेरे को यहाँ से ट्रू मिल जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पे और है, इन दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, उसकी आयु 18 होनी चाहिए और वह अपने माता पिता के साथ होना चाहिए, इसको जोड़ रहा है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, हम इनको जोड़ने के लिए भी अपना जो एंड ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, आयु ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, आयु मेरी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 के बराबर होनी चाहिए और माता पिता के साथ होना चाहिए। अब ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी एक ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ और उससे हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब मान लेते हैं जो मेरी आयु है वो 18 है, तो यहाँ से तो मेरे को ट्रू मिलेगा, तो यहाँ से मेरे को ट्रू मिल रहा है। उसके बाद माता पिता के साथ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो माता पिता के साथ है, तो अगर माता पिता के साथ है तो ये भी चीज़ ट्रू है। अब अगर मेरी ये अभिव्यक्ति ए थी और ये मेरी अभिव्यक्ति टू थी, मतलब एक्सप्रेशन ए था एक्सप्रेशन बी था, तो उन दोनों के बीच में मैं अपना एंड लगा रहा था। और जब मेरे पास दोनों के दोनों ट्रू होते हैं, अगर हम अपने यहाँ पे देखें, अगर मेरे दोनों के दोनों ट्रू हैं तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो भी एक ट्रू ही मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, मतलब कार चलाने की अनुमति है। अब और केस देखते हैं, अगर मेरी उम्र 15 है तो इसका मतलब ये है मैं तो कार चला ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया है, अगर पहली चीज़ गलत हो जाती है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अपनी 15 वैल्यू यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ से तो मेरे को फॉल्स मिल रहा है। अब अगर मेरा ये फॉल्स है और मैं अपना यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो मैं आगे चेक ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता। वो अपने मम्मी पापा के साथ हो या मम्मी पापा के साथ ना भी हो, उसकी तो उम्र ही नहीं हुई है ना गाड़ी चलाने की, तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो उसको गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। अब मान लेते हैं उसकी उम्र हो गई है 18, यहाँ से मेरे को ट्रू मिल रहा है, उसकी उम्र 18 है और वो अपनी मम्मी पापा के बिना है, उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है। और हमने कहा था उसको अगर गाड़ी चलानी है तो उसके मम्मी पापा उसके साथ होने चाहिए, तो तब भी उसको अनुमति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा ट्रू था और वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं था, तो यहाँ से हमें फॉल्स मिल रहा था। तो हमारा जो ट्रू और फॉल्स होता है, अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रू एंड फॉल्स हमेशा हमें फॉल्स ला के देता है, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। अब फिर वापस से वही केस आता है, आयु 15 है, अब उसकी उम्र ही नहीं है तो वो गाड़ी चलाएगा कैसे? तो यहाँ पे मैटर ही नहीं करता वो अपनी मम्मी पापा के साथ है या नहीं है, क्योंकि उसकी तो एज ही नहीं हुई है, तो गाड़ी नहीं चलाएगा, तो उसको अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट है उसको अपना जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है उसके अंदर परिवर्तित कर दिया है। आई थिंक आपको ये कैसे कन्वर्ट किया है ये समझ आया होगा। हमें अपना जो स्टेटमेंट है उसको दो भागों में तोड़ लेना है, हमें देखना है हमारा वहाँ पे या यूज़ हो रहा है या फिर हमारा वहाँ पे और यूज़ हो रहा है। अगर और यूज़ हो रहा है तो हमारा यहाँ पे एंड होगा, और अगर हमारा या यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हमारा जो और ऑपरेटर होता है वो यूज़ होगा। आई थिंक इतनी चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो हमारा और ऑपरेटर है उसको हम अगली क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आज की इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। हमने इस क्लास में ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ा, ट्रूथ टेबल होती क्या है, हमारा एंड किस तरह से काम करता है, हमने एक सेंटेंस लिया और उसको कन्वर्ट करा एक बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर, फिर हमने उसकी एक ट्रूथ टेबल बनाई, किस तरह से वैल्यूज़ हो सकती हैं, किस तरह से हमारा एंड ऑपरेटर उनके बीच में लग रहा है और किस तरह से हमें अपना आउटपुट मिल रहा है। अब इसके बाद आपके पास एक छोटी सी क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।